जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जीव विज्ञान की क्लास में आज हम पढ़ेंगे जंतुओं क्लासिफिकेशन। इसके पहले क्लास में हम पढ़े थे वनस्पति का क्लासिफिकेशन, जिसमें पौधों के वर्गीकरण के विषय में हम बताए थे कि कैसे पौधों को किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार उनके शरीर का धीरे धीरे विकास क्रम हुआ। शुरू में आप पढ़े कि जंतु मतलब बायोलॉजी को मतलब जीव विज्ञान को 5 जगत में बांटा गया था, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 मतलब किंगडम में बांटा गया था। जिसमें से हम आपको बताए थे कि जो मोनेरा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। प्रोटिस्टा जो है उसमें भी एक कोष की हाथ आते हैं, और प्रोटिस्टा के बाद फिर प्लांटी कवक आता है। कवक जो जिसमें मतलब फफूंद वगैरह आते हैं, जिसमें हरित लवक नहीं होता है। प्लांट ग्रुप में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है प्लांटी। प्लांटी में सभी क्लोरोफिल युक्त पेड़ पौधे आते हैं, छोटे से लेकर के बड़े बड़े आते हैं। ये हम आपको पिछले वीडियो में, जो जीव विज्ञान का पिछले वीडियो था, उसमें प्लांट का वर्गीकरण किए थे, हम क्लासिफिकेशन बताए थे। और मतलब उसमें एल्गी से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक, आवृत विधि तक आपको बताए थे। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे जंतुओं का कैसे विकास हुआ, समझेंगे। देखिए, जंतुओं का कैसे विकास हुआ। आपको पता ही है कि जीवों की उत्पत्ति समुद्र में हुई है, सबसे पहले जल में। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले एक कोष की जंतु बनेंगे, एक कोष की जंतुओं से फिर बहुकोष की जंतु बनेंगे। तो विकास क्रम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे फिर समझाएंगे कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो जंतुओं में सबसे पहले देखिए प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ आप लोग पढ़ते होंगे। प्रोटोजोआ संघ एक कोष की जंतु इसमें आते हैं। एक कोष की जंतु यूनिसेलुलर कहते हैं। देखिए, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और लिखते जाइएगा। प्रोटोजोआ संघ एक कोष की जंतु यूनिसेलुलर होते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि इनका पूरा जीवन एक ही सेल में कंप्लीट होता है। इनके शरीर में ट्रू आर्गन नहीं होते, अंग नहीं विकसित होते, एक कोष की केवल जीव होता है। और इनके शरीर का विकास बहुकोशिकीय में नहीं होता, पूरा लाइफ एक सेल में ही कंप्लीट होता है। और सेल के अंदर जो मतलब सेल आर्गन्स होते हैं वो होते हैं, और वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। प्रोटोजोआ जलीय होते हैं। जलीय का होते हैं मतलब जल में ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में किसी प्रकार कोई विकास नहीं होता, एक सेल लाइक होते हैं। परजीवी होते हैं। पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है किसी दूसरे शरीर पर ही डिपेंड होना। पैरासाइट किसी दूसरे शरीर पर ही डिपेंड होना, ये होता है परजीवी। ठीक है, ये रोग फैलाते हैं, ज़्यादातर रोग फैलाने वाले होते हैं। प्रोटोजोआ उदाहरण बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आता है अमीबा। पढ़ते हो हाई स्कूल में, 9th में पढ़ते हो, इसके बाद इंटर में पढ़ाया ही जाता है बायोलॉजी में। अमीबा इसमें आता है। अमीबा के बाद फिर आता है इसमें पैरामीशियम। पढ़े होंगे आप, पैरामीशियम इसमें आता है। यूग्लिना इसमें आता है, यूग्लिना। और लीशमानिया आता है, लीशमानिया। एंट अमीबा आता है, एंट अमीबा। और इसी प्रकार से कई जीव जंतु आते हैं। हम ये उदाहरण इसलिए लिखे हैं क्योंकि शायद आपको अगर क्लास लिए होंगे हाई स्कूल इंटर में तो ये पढ़े होंगे अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है। स्लीपर लाइक, जो पैरों के स्लीपर जो होते हैं उस आकार के होते हैं पैरामीशियम। अमीबा जो होता है इसका आकार अनिश्चित होता है, किसी भी आकार का टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होते। एक खासियत और होती है प्रोटोजोआ संघ, एक यूनिसेलुलर तो है ही है, इनका शरीर में किसी प्रकार की कोई दृढ़ मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए पतले से पतले छिद्र से भी गुजर सकते हैं। पतले से पतले छिद्र से भी गुजर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे। ये आपके ग्लास में भी आ सकते हैं, पानी में,
बिना मतलब, और इसीलिए बहुत से प्रोटोजोआ से जिससे मानव रोग भी होते हैं, जैसे दांतों के मसूड़ों में जिंजिवालिस रोग आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका से जो होता है पेचिस रोग होता है, मतलब पेट में हो जाता है। तो ये पानी पीने से प्रदूषित जल से ही हो जाता है। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूग्लिना की एक खासियत ये है कि भाई यूग्लिना जो है ये जंतु और पौधों की बीच कड़ी है। क्या कहते हैं इसे? जंतु और पौधा, मतलब एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये है प्रोटोजोआ का, लेकिन इसमें कुछ लक्षण पौधे के भी पाए जाते हैं। वो कौन से लक्षण हैं? पौधे के लक्षण ये है कि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लक्षण जो है ये केवल प्लांट में होता है। तो इसलिए यूग्लिना न तो जंतु पूर्ण रूप से माना जाता है और न तो ये एनिमल पूर्ण रूप से माना जाता है। इसलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इसे माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल की संयोजक कड़ी माना जाता है यूग्लिना। और ये प्रकाश संश्लेषण से क्लोरोफिल उपस्थित होने की वजह से, हरित लवक उपस्थित होने की वजह से ये अपना भोजन स्वयं भी बना पाता है, या फिर अगर प्रकाश नहीं मिल पाता है तो ये कीट पतंगों को भी भक्षण कर लेता है। और ये लक्षण इसका जंतु का है। तो यूग्लिना इस प्रकार से लीशमानिया रोग फैलाता है। पैरामीशियम ये होता है स्लीपर लाइक एंट अमीबा से कई रोग होते हैं। ठीक है। एक ट्रिपाइनोसोमा होता है जिससे निद्रालु रोग होता है। ट्रिपाइनोसोमा निद्रालु रोग होता है। नींद ज्यादा आती है जो सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। तो ये इसके पहले हम आपको समझाएं। अब देखिए पहले ये समझ लीजिए कि प्रोटोजोआ के बाद मेटाजोआ आया। मेटाजोआ का मतलब बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब आते हैं, मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से अलावा कई कोशिकाओं से मिलकर के बने, उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जंतु। अब देखिए इसमें आप देखेंगे संघ, अगर देखा जाए तो संघ में प्रोटोजोआ एक संघ हो गया, फिर पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथिन, एस्के, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और अंत में इधर देखेंगे कार्डेटा। तो देखिए इसमें हम आपको समझाते हैं कैसे विकास हुआ है, ध्यान से समझिएगा और ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए ये कशेरुकी वाला जो है इसको हम अलग फिर देखेंगे, पहले यहाँ से समझते हैं। देखिए मेटाजोआ में दो ग्रुप में बांटा गया। मेटाजोआ को दो ग्रुप में बांटा गया। एक कहते हैं आकशेरुकी। आकशेरुकी का मतलब इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी अब्सेंट हो, जिनमें रीढ़ की हड्डी बैक बोन जो होती है जिसमें ना हो, ये होते हैं आकशेरुकी। और जिसमें बैक बोन उपस्थित होता है उसे बोलते हैं कशेरुकी। तो बैक बोन के आधार पर, रीढ़ की हड्डी के आधार पर दो ग्रुप में बांटा गया मेटाजोआ को। तो जिसमें से आकशेरुकी आ गए और कशेरुकी आ गए। अब आकशेरुकी में ये कीट पतंगे आते हैं, आप समझेंगे, अभी हम उदाहरण बताएंगे इसमें। देखिए पोरीफेरा, देखिए कैसे विकास हुआ। यहाँ पर एक कोशिका, फिर बहुकोशिकी बने। बहुकोशिकी सबसे पहला बना। देखिए एक क्रम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसे नोट कर लीजिएगा। एक सेल से कई सेल बनी, मतलब एक कोश की, फिर बहुकोश की, बहुकोश कई कोशिकाओं से मिलकर के फिर ऊतक बना। ऊतक के बाद बना ऊतक समूह बना। ऊतक समूह के बाद बना अंग ऑर्गन। अंग के बाद बना अंग तंत्र अंग तंत्र के बाद बना शरीर या फिर बॉडी। तो इस प्रकार आप समझ गए। देखिए एक कोश की से बहुकोश के बाद ऊतक बना। ऊतक मतलब टिश्यू से बाद फिर
टिश्यू समूह, टिश्यू का ग्रुप बना, फिर अंग बना, फिर अंग से कई अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से एक बॉडी बनी। तो ये क्रम होता है। तो यहाँ आप यही देखने पाएंगे कि बहुकोशिकीय जंतुओं में पोरीफेरा जो होता है इसमें अभी ऊतक नहीं बना है। पोरीफेरा केवल इस तरह का है जिसमें कोशिकाओं का समूह, बहुकोशिकीय तो है, मल्टी सेलुलर तो है पोरीफेरा, लेकिन कोशिकाओं का समूह होता है, केवल कोशिकाओं का समूह होता है। तो पोरीफेरा, पोर युक्त शरीर वाले ऐसे जंतु जो शरीर छिद्र युक्त हो, पोरीफेरा पोर युक्त शरीर, इसमें नाल तंत्र होता है, मतलब इनका शरीर कुछ ऐसे बना होता है और इस प्रकार से बना होता है, ये लेयर नहीं होती है, कुल मिलाकर के छिद्र युक्त शरीर होता है, छिद्र युक्त शरीर होता है, पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है और एक ऊपर बड़ा छिद्र होता है। ये सब छिद्र जो होते हैं छोटे छोटे, इनको आस्टिया कहते हैं। आस्टिया होते हैं, इनसे जलीय भी होते हैं, जल से पानी इसमें इंटर करता है और फिर इसके बाद से यहाँ बीच में एक कैनाल बनती है, बीच में एक कैनाल नहीं, एक नाव सिस्टम बनता है और ये जाकर के यहाँ खुलता है। तो इस प्रकार से इसे ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम का मतलब यह है पूरे शरीर से जब पानी इंटर करेगा तो अपने साथ फूड मटेरियल भी लाएगा और उसके बाद डाइजेशन जब होगा फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट पानी और सब यहाँ से निकल जाएगा। कहने का मतलब अभी ऐसे जंतु जिनमें शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण नहीं हो पाया है, न तो शरीर का कोई अंग बना है, केवल ऊतक, ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह है, पोरयुक्त शरीर है, ऊतक अभाव है, नाल तंत्र एक पाया जाता है। उदाहरण समझेंगे तो इसमें उदाहरण होते हैं जैसे साइकान, साइकान इसमें आता है, ल्यूकान आता है, ल्यूकान आप लोग पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये जंतु माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे होते हैं, ऐसे आपके सामने घूमते फिरते नजर नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा से कम समझ में आएगा। लेकिन गौर करिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछ लेगा साइकान या छिद्र युक्त शरीर वाले कौन सा संघ है, तो आप बताएंगे पोरीफेरा। इसके बाद आ जाता है सेलेंटेटा, पोरीफेरा से थोड़ा सा डेवलप शरीर वाला, सेलेंटेटा को निडेरिया भी कहते हैं, सेलेंटेटा संघ को निडेरिया भी कहा जाता है। लिखेंगे आप, सेलेंटेटा को क्या कहते हैं, निडेरिया शरीर कहते हैं। इसमें से ऊतक बनने लगता है, ऊतक यहाँ प्रेजेंट हो जाता है, इसके पहले ऊतक नहीं था, यहाँ से ऊतक की शुरुआत होती है और इसमें एक विशेष प्रकार की सेल होती हैं जो अपने रक्षा के लिए एक उस प्रकार का एक पॉइजन साबित करती हैं, जिसे दंश सेल्स कहते हैं सेलेंटेटा में, और ये भी जलीय होते हैं। और इसमें उदाहरण आपसे पूछा जाए सेलेंटेटा में, तो इसमें हाइड्रा आता है, हाइड्रा जिसको अमर जंतु कहते हैं, हाइड्रा अमर जंतु कहते हैं। और इसी में आता है, सेलेंटेटा में आता है ओबिलिया, ओबिलिया आता है, इसमें आरेलिया आता है, आरेलिया, आरेलिया, ओबिलिया, आरेलिया, जेलीफिश आप नाम सुने होंगे, जेलीफिश इसी में आता है, जेलीफिश इसी में आता है, ये आरेलिया को ही जेलीफिश कहते हैं। तो सेलेंटेटा ये पोरीफेरा से डेवलप होता है। ये जंतु में आप हाइड्रा जो होता है ये अमर जंतु माना जाता है, ये कभी मरता नहीं, इसके जितने खंड कर दो उतने एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं। अभी इसके अंदर भी किसी प्रकार का अंग तंत्र का विकास नहीं हुआ है। आप समझेंगे प्लेटी हेलमिन्थीज, इसके आगे का विकास क्या है। प्लेटी हेलमिन्थीज एक ऐसा संघ है जिसमें चपटे कृमि, प्लेट माने चपटे, हेलमिन्थीज माने कृमि होता है, हेलमिन्थीज माने कृमि होता है, क्रम मतलब कीड़े। तो इसमें जो होते हैं चपटे कृमि आते हैं, इसमें क्या आते हैं, चपटे कृमि, चपटे कीड़े कह सकते हो। और ये जो होते हैं ये भी परजीवी होते हैं, ये भी परजीवी ही होते हैं। देह गुहा नहीं बन पाई अभी, शरीर के अंदर किसी प्रकार के देह गुहा इसमें अभी नहीं है, शरीर खंड भी नहीं है, सेगमेंटेड बॉडी भी नहीं है, खंड युक्त शरीर नहीं है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे इसमें चपटा क्रम, जिसे फीता क्रम नाम सुने होंगे, फीता क्रम इसी में आता है, फीता क्रम, ठीक है। फीता क्रम इसका एक अच्छा उदाहरण है, आप पढ़े होंगे बुक में तो ये याद आ जाएगा। फीता क्रम इसमें आते हैं, इसमें रोग फैलाने वाले कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर भी देह गुहा का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ, खंड युक्त शरीर नहीं है
इस प्रकार से शरीर के आँख कान ये जो इसी प्रकार के अंदर के आंतरिक अंग नहीं बने हैं अभी। और यहाँ देखेंगे ये एसके हेलमिंथेस, इसके आगे का विकास इससे थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। शरीर त्रिस्तरीय भी होता है, त्रिस्तरीय भी होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का स्तर नहीं होता है। एसके हेलमिंथेस को कहते हैं निमोटोस या फिर इसे गोलक्रमी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोलक्रमी। गोलक्रमी, राउंड वार्म कहते हैं, राउंड वार्म। इसे फ्लैट वार्म कहते हैं, चपटा कृमि इसे कहते हैं, गोलक्रमी कहते हैं। इससे थोड़ा सा और डेवलप हुआ ये एसके हेलमिंथेस, या इसे निमोटोड्स भी कहते हैं। कूट दे गुहा, कूट दे गुहा का मतलब ये होता है कि इसमें असत्य गुहा की शुरुआत होती है। गुहा मतलब कैविटी, इसके शरीर के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। और देखिए एक चीज और आपको समझ लीजिए, यहाँ पर कैविटी तो बन गई, जैसे हमारे यहाँ हमारे शरीर में आहार नाल है, पूर्ण डेवलप है, और आहार नाल के माउथ से हम फूड मटेरियल लेते हैं और एनर्जी जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से वहाँ से बाहर निकालते हैं, गूदा भाग जो होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही छिद्र होता है शरीर में, वो भी ऊपर होता है, और इस छिद्र से ही यही आपको मुख का काम करता है, मुख का काम यही करता है, और यही गूदा का भी काम करता है। मतलब यहाँ से भोजन लिया भी जाता है और पचने के बाद यहीं से बाहर निकलता है। मतलब शरीर में केवल एक छिद्र होता है। अगर एक शरीर के छिद्र वाला कौन सा जंतु है तो इसके हेलमिंथेस में आते हैं, गोलक्रमी कहते हैं, निमोटोड्स कहते हैं। इसी में आ जाता है एस्केरिस। क्या कहते हैं? एस्केरिस। आप लोग नाम सुने होंगे जंतुओं में, जो एक मतलब जंतुओं के बच्चों में पतेरुआ आप नाम सुने होंगे, गांव देहात में पतेरुआ कहते हैं ये। और या फिर बच्चों में आप देखते हैं जिसे चूना कहते हैं, चूचुना कहते हैं। तो ये इस प्रकार सा एक रोग होता है जो मल के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे सफेद लाइक होते हैं, वो इसी में आते हैं, इसके हेलमिंथेस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके आगे और देखेंगे तो और शरीर का विकास हुआ है। जैसे आप देखेंगे एनीलिडा में, एनीलिडा संघ की बात करें हम तो एनीलिडा संघ में हम देखेंगे तो इसमें आता है केचुआ। इसमें और अच्छा विकास हो जाता है, केचुआ का शरीर खंड युक्त हो जाता है। यहीं तक खंड युक्त शरीर नहीं था, लेकिन केचुआ में शरीर खंड युक्त हो जाता है। केचुआ आप देखते हैं तो इसमें खंड युक्त शरीर दिखाई देता है, ऐसे ऐसे खंड युक्त शरीर दिखाई देता है। और देह गुहा इसमें सीलोम हो जाती है। सभी तंत्र उपस्थित होते हैं इसमें, मतलब पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित है, परिवहन तंत्र होता है इसमें। इसमें जो रक्त है, रक्त का भी विकास हो जाता है, ब्लड का, ब्लड में प्लाज्मा में घुला होता है। आपको पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में ब्लड जो होता है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में ब्लड में घुला होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मा में घुला होता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वर्णक, जिसके वजह से रक्त का रंग लाल होता है, इनमें यहीं से शुरुआत होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो प्लाज्मा में घुला होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन केचुआ में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनीलिडा या केचुआ में हीमोग्लोबिन किस में घुला होता है, आप बताएंगे प्लाज्मा में घुला होता है। इस प्रकार से इसमें केचुआ और केचुआ और जोंक आते हैं। जोंक, जोंक केचुआ, आप केचुआ और डिटेल से फिर आगे हम पढ़ेंगे। केचुआ और जोंक, जोंक जो होता है इसी में आता है। ये द्विलिंगी होते हैं, इनके विषय में डिटेल से और पढ़ेंगे। अभी केवल क्लासिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। केचुआ आप जानते हैं इसके 8 कोष्ठी हृदय होते हैं। इनके शरीर में एक द्विलिंगी का मतलब एक ही शरीर में नर और मादा जनन अंग होते हैं। 14वें खंड में मादा जनन अंग और 18वें खंड में नर जनन अंग। मादा जनन अंग और नर जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी जंतु होते हैं। जोंक आप जानते हो, जोंक हेनेडेनेरिया कहते हैं जोंक को। आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे, अभी केवल क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। आर्थ्रोपोडा जो होता है खंड युक्त सबसे बड़ा संघ होता है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट पतंगे वगैरह आते हैं, मधुमक्खी है, आपकी घरेलू मक्खी है, जितने अनाज के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो लाइट वाले कीड़े होते हैं,
मतलब जितने बिच्छू वगैरह ये सब इसी में आते हैं। खंड युक्त शरीर, काइटिन की इसकी परत होती है, खोल होती है। तो काकरोच वगैरह इसी में आते हैं। मोलस्का जो होता है खोल युक्त शरीर वाले, मोलस्का खोल युक्त मतलब ऐसे जंतु जैसे घोंघा इसमें आता है। पूर्ण रूप से शरीर के हर अंग आंतरिक विकसित हो जाते हैं। मोलस्का में इनके शरीर की ऊपरी परत कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कठोर होती है। इसमें शंख आते हैं, शंख आएगा, इसमें घोंघा आएगा, सीपी आएगा, ये सब इसमें आएगा। और ऑक्टोपस आप नाम सुने होंगे, ऑक्टोपस जो होता है इसी में आता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल। ये असत्य मछली है, असत्य मछली। सत्य मछली और असत्य मछली में क्या अंतर होता है हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। इकाइनोडर्मेटा संग स्टार फिश वगैरह आते हैं। इसकी शरीर के 5 भुजाएं दिखाई देते हैं। ये भी पूर्ण रूप से समुद्री होते हैं। याद रखिएगा, वो कौन सा ऐसा जंतु संघ है जो पूर्ण रूप से मैराइन या समुद्री होते हैं? आप बताएंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में पूर्ण रूप से वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मतलब जल संवहन तंत्र पूर्ण रूप से डेवलप किसमें होता है? इकाइनोडर्मेटा में होता है। इसमें तारा मछली आप लोग नाम सुने होंगे, स्टार फिश। जो स्टार फिश होता है वो स्टार फिश आप नाम सुने होंगे। तो ये स्टार फिश कुछ इस लायक बना होता है, वो इसी में आता है। स्टार फिश भी असत्य मछली है। इसके बाद हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा एक ऐसा संघ है जो आपकी किताबों में जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि ये जो है हेमिकार्डेटा जो होता है ये अकशेरुकी और कशेरुकी की कनेक्टिंग लिंक है। इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ये जब जन्म लेता है तो इसमें कार्डेटा, इसमें कशेरुकी दंड पाई जाती है, फिर उसके बाद मतलब समाप्त हो जाती है। तो हेमिकार्डेटा एक अलग से संघ है जिसमें आता है जंतु ब्लाइनोग्लासस। ब्लाइनोग्लासस ये एक जंतु है। ये इसके टंग वार्म बोलते हैं, जीभकृमि कहते हैं, जीभकृमि। आपसे पूछा जाएगा जीभकृमि किस संघ का जंतु है? टंग वार्म जिसे कहते हैं वो हेमिकार्डेटा के है। तो देखिए आज हम थोड़ा से कशेरुकी के विषय में ये थोड़ा से वर्गीकरण समझे, डिटेल से एक एक हम अलग से समझाएंगे इनसे संबंधित जो आपके वन डे एग्जाम में आने वाले हैं। और इसके अगले बाद हम कशेरुकी की डिटेल से समझेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोगों को भी उब जाते हैं, तो इसलिए आप एक बार में ना समझ में आए दोबारा समझेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आपको इसी प्लेटफार्म में वन डे एग्जाम के हर प्रकार के जीएस की तैयारी हम कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।